हेलो एवरीवन। आज हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये A1 सेल जहाँ पे एडमिशन होते हैं बच्चों के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहीं पे आना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो आज मैं मन्नत के साथ मिलके आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। Hi guys, I'm Mannat and we both are in third year and we are pursuing computer science honors in AI and data science, and today we are going to tell you about Chandigarh University. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है बच्चों के द्वारा, तो हम उसके जवाब देने वाले हैं मिलके। सो पहला क्वेश्चन ये है, वाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? Okay, so basically I'm from North India. I'm from Shimla, and for North Indians, I feel like Chandigarh University is a very good option because it is in Chandigarh and it is regarded as one of the best universities, private universities. So yeah, that's why I came here. So Raja, you are from Mumbai. So आप क्यों इतने दूर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आए? मेरा बहुत बेसिक था गाइज। मुझे यूनिवर्सिटीज़ मिल नहीं रही थी, सर्च कर रहा था। तो CUCET का फॉर्म बार बार मेरे नोटिफिकेशन पे आ रहा था, तो बस ऐवे ही मैं यूनिवर्सिटी देखने आया। पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फर्स्ट क्लास है कि मैं वापस गया ही नहीं, फिर और किसी कॉलेज में गया नहीं, मैं यहीं पे रह गया। बहुत नॉर्मल था मेरे लिए आना, मतलब मुझे कुछ सोच समझ के आना नहीं पड़ा यहाँ पे। और टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको कैसा लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? मेरे हिसाब से तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा कैंपस है, चीज़ें बहुत अच्छी बनी पड़ी है। तो आपके हिसाब से कैसा लगता है वो चीज़ें? यस गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो साउथ कैंपस है, डी ब्लॉक्स हैं, वो तो अभी रिसेंटली ही बने हैं एंड बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ज़रूर आइए। हर चीज़ की फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर, हर तरह के कैफ़ेज़ हैं, स्टॉल्स हैं, सब कुछ है। सो वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक क्वेश्चन है फीस के बारे में, जो बहुत बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है बार बार, कि फीस का क्या सीन है और क्या वर्थ इट है यहाँ पे उतना हाई अमाउंट देके पढ़ना। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस थोड़ी हाई होती है, और जहाँ पे आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो ऑब्वियसली फ़ीस थोड़ा हाई होना लाजमी है। तो यहाँ पे अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस हाई है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे CUCET का इसका पर्सनल एग्ज़ाम चलता है, कंडक्ट कराया जाता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसके द्वारा आप अच्छे खासे स्कॉलरशिप ले सकते हो, 50 अबव एंड ऑल। और इनफैक्ट आपको 12th के मार्कशीट पे भी स्कॉलरशिप मिलती है आई गेस। तो आप क्या बताना चाहोगे फीस के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं बार बार? तो फ़ीस का यही है कि CUCET एग्ज़ाम होता है एडमिशन लेने के टाइम पे, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारे बच्चे अबव 50% स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे आपका हैं। आपका कितना है ऐसे स्कॉलरशिप? मेरा 30% है, तू अपना ओके। बता। तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो पूरा पैसे दे के पढ़ रहा हूँ। खैर, आगे बताइए। अच्छा, यस, अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन करनी है तो आपको CGPA मेंटेन करके रखनी पड़ती है, विच इज़ 7.5। मतलब 7.5 से अगर आपकी CGPA कम हो जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप हट जाएगी खुद से ही, और अगर आपकी कोई बैकलॉग आती है तो भी आपकी स्कॉलरशिप हट जाएगी। तो आपको थ्रू आउट योर ईयर आपको अपनी CGPA 7.5 रखनी तो होगी। 7.5 बनाने के लिए मतलब जो एग्जामिनेशन होता है वो होता कैसा है? पहले ये भी आप बता दें हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप ये बताएं कि एग्जाम्स कैसे होते हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या सीन होता है एग्जाम्स का, ताकि वो 7.5 CGPA मेंटेन करना, स्कॉलरशिप मेंटेन करना ईजी है या नहीं है? स्कॉलरशिप मेंटेन करना ईज़ी है, पर फर्स्ट ईयर में आके बच्चों को पता नहीं होता है कि CGPA कैसे मेंटेन करनी है, तो उस वजह से काफ़ी बच्चों की स्कॉलरशिप हट जाती है। पर एग्ज़ाम्स का ईज़ी है। एग्ज़ाम्स 2 मिड सेम एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी इंटरनल्स होते हैं जिसमें आपको असाइनमेंट्स, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स और क्विज़ेज़ एंड ऑल वो सब करने होते हैं। बाकी एंड सेम टेस्ट होता है, व्हिच इज़ द रेशियो इज़ आई थिंक 60-40। या तो 40% इंटरनल्स इंटरनल एंड एंड 60? 60% एक्सटर्नल्स, और वो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अलग हो जाते हैं, जैसे हाइब्रिड सब्जेक्ट्स। और बेसिकली 2 मिड सेम टेस्ट होते हैं, एक एंड सेमेस्टर टेस्ट होता है। ये बहुत मेन टेस्ट होता है। इनमें अच्छे अगर आप मार्क्स ले आओगे, डिसेंट मार्क्स ले आओगे, लाइक 80% मार्क्स भी ले आओगे, तो आपकी CGPA मेंटेन हो जाती है अच्छे से। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि गाइस, इंटरनल में अच्छे बना के रखना। अगर इंटरनल आपके अच्छे हैं तो एक्सटर्नल्स में कम नंबर भी आते तो मैनेजेबल हो जाता है, पर इंटरनल्स में ही आप केल लग चुके हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगा CGPA मेंटेन करना। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत पूछा जा रहा है कि टीचर्स कैसे हैं, या क्या वो वेल एक्सपीरियंस टीचर्स है यहाँ पे, क्या इन्वायरमेंट है टीचर्स को लेके। तो ये बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हरियाणा और पंजाब के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये क्षेत्र। तो बच्चे बहुत वरीड है कि यहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे और क्या सीन होगा। और बहुत तो ये भी बोल रहे हैं कि टीचर्स CU में पढ़ के CU को
टीचिंग कर रहे हैं टीचर्स, तो क्या सीन है, क्या रियलिटी क्या है इस चीज़ का? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये एरिया पंजाब या हरियाणा व्हाटएवर यू आर सेइंग, ऐसा नहीं है। टीचर्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा कंसिडरेट है। मतलब टीचर्स कुछ स्ट्रिक्ट होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, जैसे स्कूल्स में टीचर्स होते थे वैसे। एंड फर्स्ट ईयर के टीचर्स तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होते हैं, मतलब डिफरेंस नहीं पता चलता है कि आप अभी अभी स्कूल से निकल कर आए हो। लाइक जैसे स्कूल में टीचर्स हुआ करते थे, फर्स्ट ईयर में तो वैसे ही टीचर्स होते हैं। ओके, तो अगर मेरा देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो तो आपको सिंपल है कि आपको मिक्स चीज़ें मिलेगी। आप वैसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको बहुत अच्छा वेल एंड ये मिलेगा। अब इनके यूनिवर्सिटी वाले जो करवा सकते हैं वो करते हैं। टीचर्स इनके तरफ से तो बेस्ट होते हैं। ऑल्दो कुछ-कुछ टीचर्स में भी थोड़ा आपको कम लगे, पर नो डाउट टीचर्स अच्छे होते हैं। तो जो भी आप देख रहे हैं, आप चिंता मत लो पढ़ाई को लेके। पर ऐसा मानना है कि अगर आप प्राइवेट में आते हो तो खुद से ही पढ़ना पड़ता है आपको। यस, तो जितना खुद से करोगे हाँ, वही। तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब-कब होते हैं और वीकेंड्स का क्या सीन है, छुट्टियाँ कब मिलती है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दें प्लीज़ इसका। तो सीयू में 5 डेज़ वीक चलता है। लाइक हमें 5 डेज़ यूनिवर्सिटी आना होता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हमारी। तो सबका एक सवाल ये भी है, क्या हॉलीडेज़ जो होती है, जैसे कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हॉलीडेज़ होती है कि नहीं होती है? तो सीयू का अपना एक एकेडमिक और हॉलीडे कैलेंडर होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये 10 हॉलीडेज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, और वो 10 हॉलीडेज़ डिवाइडेड होते हैं फॉर एवरी रिलीजन एंड एवरी टाइप या ऑफ फेस्टिवल। तो वो 10 ही छुट्टियाँ मिलती है एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम योर सैटरडे संडेज़। हाँ, तो ये चीज़ सच है। अगर कुछ-कुछ इवेंट्स में, कुछ-कुछ मे बी फेस्टिवल्स में आपको छुट्टियाँ ना मिले, लेकिन हाँ, 10 दिन मिलती है आपको। और छुट्टियाँ से बात आया, मुझे लगता है बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेडिकल्स का क्या सीन है? तो आपको 10 दिन की एक्स्ट्रा मेडिकल्स भी मिलेगी छुट्टी के लिए। हम लोग मेडिकल लगाते हैं ऑब्वियसली घूमने के लिए, तो आप अपना मेडिकल अपने हिसाब से यूज़ करते हो 10 दिन। तो आप बच्चे फ़र्ज़ी यूज़ करते हैं, तो मैं तो चाहूँगा फ़र्ज़ी ना यूज़ करो, आप रियल मेडिकल ही लगाया करो। लेकिन बच्चे यूज़ करते हैं तो ये और ड्यूटी नॉर्मल है। लीव्स भी मिलती है, हाँ, तो दैट इज़ फॉर डीएल्स, एक्टिविटीज़। यस, वो 10 डीएल्स भी मिलते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो डीएल्स भी मिलती है। तो हम लोग का तो भाई सेमेस्टर डीएल्स भी चलता है खैर। तो क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर में हम लोग भी बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा वरीड थे चीज़ों को लेके। तो आप उतना ना होए, नॉर्मल रखिए चीज़ों को। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि एक्टिविटीज़ जो होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होता है यहाँ सीयू में, क्या बच्चे जो आते हैं वो अलग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं बिसाइड्स ऑफ स्टडी और नॉट? तो राजा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मैंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। आई तो फील यू आर द राइट पर्सन यस, टू टेल तो अबाउट दिस। मैं बता सकता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक एक्टिविटीज़ के लिए एक अपना बिल्डिंग है जिसका नाम है ढाका, जहाँ पे हर चीज़ की एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती है। उस हर के अपने अपने प्रोफेशनल होते हैं। तो मैं जनरली एक्टिंग और डांसिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो मुझे पता है कि एक्टिंग में मुकेश सर है और डांसिंग में प्रिंस सर है। तो आपको गाइड की जाएगी, आपको हर चीज़ के लिए, स्पीकिंग के लिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सब चीज़ के लिए जो आप ढाका है B5, आपको वहाँ पे जाना होता है। आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, चैप्टर वाइज इवेंट्स होते हैं। हर इवेंट्स ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो चीज़ें, इवेंट्स आपको मंथली, वीकली इवेंट्स चलती रहती है। हर जगह आपको नॉर्मली आपको फेस दिख जाएँगे। फेस तो चलो, फेस तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। इवेंट्स की अगर बात करें तो इवेंट्स होती रहती है। तो आप इसके लिए बहुत बिल्कुल चिंता मत लो। आप बॉडी बिल्डिंग में, स्पोर्ट्स में, सब चीज़ में अपना करियर बना सकते हो यहाँ पे आके। हर चीज़ के अपने-अपने टीचर्स हैं। क्रिकेट में भी अपने एक्सपीरियंस वेल टीचर्स हैं। डांसिंग में भी, एक्टिंग में भी। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो अभी फर्स्ट ईयर की एक लड़की जो मिस हिमाचल में रनर अप हुई है, तो आप कर सकते हो। और सीयू पुशअप करता है इस चीज़ को। और सीयू का एआईयू में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता हाँ, है, हमेशा तो एआईयू जीत के आता है सीयू। हाँ, तो तो काउंसलिंग हर चीज़ की मिल जाती है, आपको कहीं भी पार्टिसिपेट करना है, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और आप कुछ भी कर सकते और हो। बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप उस फील्ड में अच्छे होते हो, सपोज़ कि मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ पर मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं एक्टिंग स्किल में जाता हूँ तो आप अगर एआईयू में परफ़ॉर्म करते हो, आप पंजाब नेशनल स्टेट का अपना कॉम्पिटिशन होता है उसमें परफ़ॉर्म करते हो, तो अगर आप उस वहाँ से प्राइज़ जीत के आते हो, कुछ पोजीशन लेके आते हो, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि 100% होती है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। सो मुझे नहीं मिला है, खैर। अगला क्वेश्चन है, ये हॉस्टल्स कैसा है और क्या सीन है? तो आप गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बेटर बता सकती है कि हॉस्टल का क्या सीन है? गाइस, हॉस्टल्स का सीन ये है कि बॉयज़ हॉस्टल में तो शायद एसी भी अवेलेबल है, पर गर्ल्स हॉस्टल में एसी नहीं है। एक, आई गेस
शिवालिक शिवालिक? में एसी है, बाकी गर्ल्स हॉस्टल्स में एसी नहीं है, तो वो सब कंसिडर करके अगर नहीं, आपको मुझे हॉस्टल लगता लेना है है, डक्ट है तो आपको एसी की ज़रूरत पड़ नहीं सकती, डक्ट है? एलसी में रखना ही है शायद। ओके, तो एक 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 आधा 1-2 में नहीं होगी हाँ, मेबी। जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो फीस के अकॉर्डिंग हॉस्टल मिल जाता है। बाकी सीयू में ऐसा सिंगल सीटर या डबल सीटर वैसा रूम नहीं मिलेगा आपको हॉस्टल में, हाँ। आपको 4 सीटर या 5 सीटर ही मिलेगा। ये बॉयज़ हॉस्टल में भी सेम चीज़ लागू होता है, आपको सिंगल सीटर, डबल, ट्रिपल ये सब नहीं मिलेगा, आपको 4 सीटर या 5 सीटर पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ मे बी एक हॉस्टल बन रहा है, जो 1 और 2 में भी अलाउ एलोकेट करे, आपको पता करना पड़ेगा, पर जहाँ तक हमें पता है अभी तक नहीं मिलता है। हम दोनों 2 साल हॉस्टल में रह चुके हैं, तो चीज़ें हमें पता है हॉस्टल के बारे में। हाँ, एसीज़ आपको बॉयज़ हॉस्टल में है, जाकिर में। बॉयज़ का भी अपनी एक अलग-अलग बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो जाकिर पार्ट में एसीज़ हैं, एनसी पार्ट में नहीं है, पर एनसी पार्ट में डक्ट है, पर उसकी फ़ीस कम है 20,000, और जहाँ पे एसी है उसकी 20,000 ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्या रूल्स है हॉस्टल्स के गर्ल्स के? रूल्स है कि पहली बात तो एंट्री के लिए आई गेस आईडी कार्ड चाहिए होता है। जब मैं रहती थी तब तो आई कार्ड में मतलब हमारे आई कार्ड्स में एक हॉस्टलर वाला वो लगा होता है, टैग लगा होता है जिस हाँ। जो मतलब डिफरेंशिएट करता है हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर में। और गर्ल्स के लिए टाइमिंग्स होती है लाइक कि शाम में कितने बजे गेट बंद हो जाएगा, आई गेस 7:30 और 8, अब मुझे नहीं पता क्या 8 बजे टाइमिंग्स होती है। मे बी हाँ, 8 बजे तक आपको गेट बंद हो और जाता है। गर्ल्स को अगर डे आउट लेना है, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ डे आउट लेना है तो डे आउट की परमिशन लेनी होती है। और अब शायद वो सिस्टम ऑनलाइन हो ऑनलाइन चुका है, है, इट्स बेटर। ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, वो आप यस। अपनी हॉस्टल वार्डन से परमिशन लेते हो। एंड फॉर नाइट आउट्स आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लगती है, आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको नाइट आउट मिलता है। सो सेम रूल फॉर बॉयज़ ऑल्सो, बट बॉयज़ में एक बेनिफिट है कि गर्ल्स को 8 बजे हॉस्टल में बंद कर दिया जाता है, जो कि इनके कर्मों की वजह से, खैर हम लोग इस पे नहीं करेंगे कमेंट। तुम्हारे कर्मों की वजह से। तो 8 बजे के बाद बॉयज़ का ऐसा कोई सीन नहीं है, हम लोग स्टिल 12-1 बजे तक खेल सकते हैं, कैंपस में रह सकते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब हम लोग रहते थे तो बास्केटबॉल हम लोग खेलने जाते थे, मैं तो अच्छा नहीं था खैर, लेकिन हमारे जो भैया लोग थे वो बास्केटबॉल 12-1 बजे तक खेलते रहते थे। So the next question is about the environment of university. हाँ, तो इन्वायरमेंट कैसा है? तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी का। मतलब अगर आप शाम में अगर घूम रहे हो तो आपको बच्चे मिलेंगे चारों ओर, देयर इज़ नो वन टू जज यू, आप जैसे मर्जी घूमो। मतलब रूल्स फॉलो करने होते हैं, बाकी एनवायरनमेंट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जगह जगह पर गार्ड्स होते हैं, अगर कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत स्मूथ हर चीज़ हो जाती है। सो देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग कुछ बटरिंग वगैरह कर रहे हैं चीज़ें, जो फैक्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट देखो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, चीज़ें हर जगह थोड़ी ऊपर नीचे होती है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ का इन्वायरमेंट सच में बहुत सही है। डीएसडब्ल्यू एक बिल्डिंग है जहाँ पे आपको जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपका एप्लीकेशन लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उस पर तुरंत एक्शन करते हैं, आइदर इट्स मे बी रिगार्डिंग योर हॉस्टल और एकेडमिक्स बोथ। तो इसके लिए टेंशन नहीं है, कोई कोई कैसा भी हो। लेकिन बच्चे हैं, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे आते हैं यहाँ पे, और हर साल 30-40 हज़ार में भी सिर्फ एक ही बीटेक में ही आ जाते हैं बच्चे। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें फेस में ऊपर नीचे होती है, लाउड होता है, चीज़ें होता है। लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मुझे पर्सनली इन्वायरमेंट सही लगता है। ओके हाँ, ओके। मतलब मौज मस्ती कर सकते हैं, बट हाँ ज़्यादा न्यूइसेंस क्रिएट करोगे तो फिर उसके लिए डीएसडब्ल्यू है, फिर आपको भुगतना हाँ, पड़ेगा। तो वो आप तो पे रूल्स स्टिक हो फॉलो जाए। करेंगे तो एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स है, तो क्या रूल्स में बच्चे को बनना पड़ जाता है और उसके कारण बच्चे फ्रीली नहीं घूम पाते या फ्रीली चीज़ें नहीं कर पाते? क्या ये सच है लड़कियों के लिए? क्योंकि बॉयज़ के लिए तो ऐसा कुछ सीन नहीं मुझे लगता, लड़कियों के लिए क्या सीन है? ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियों को लग सकता है कि हॉस्टल में मतलब 8 बजे के बाद जाना पड़ता है, पर आई गेस इट्स ओके। अगर आपको 8 बजे तक भी आप घूम पा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है। बाकी आई फील लाइक बहुत बच्चों को अटेंडेंस सिस्टम के जो अटेंडेंस के रूल्स हैं वो पसंद नहीं आते कि 75% अटेंडेंस मेंटेन वो तो करना भाई आपको होता है। करना पड़ेगा। तो ये आई गेस ये सबसे टफ टास्क रहता है पूरे सेमेस्टर, पूरे ईयर ये आपको। मुझसे बेटर कौन हाँ, जानता है। आपको वरना आप डिटेन हो जाते हो, एंड फिर आफ्टर डिटेंशन आपको डिटेंशन हटाने के लिए समर टर्म्स लगानी होती है, जिसके लिए आपको पर सब्जेक्ट आई गेस 12,000 या 10,000 पे करना होता है। तो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया ये सबसे बड़ा रूल है। और
मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये रूल है कि आपको 75% मेंटेन करना पड़ता है। पर जितना स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया करवाया जाता है, इट्स अ बियॉन्ड द इमेजिनेशन। लाइक अगर आपका अटेंडेंस 74% से नीचे होता है, तो बहुत मिन्नतें लगानी पड़ेगी आपको, टीचर्स के, एचओडी के, ईडी के, हर जगह जाना पड़ेगा। और अगर जेन्युइन केस है तभी अप्रूव्ड होगा, नहीं तो समझो कि आप डिटेन ही हो। और उसके बाद तो आपको 12,000 भी देना पड़ेगा, पैसे भी गए, टाइम भी गया, सब चीज़ गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अटेंडेंस मेंटेन करके रखना 75%। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी के बारे में। ओके। तो सीयू में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की अपनी लाइब्रेरी है, और उसके अलावा देर आर टू मेन लाइब्रेरीज, एक सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ B1 ब्लॉक एंड दूसरी है D6 की लाइब्रेरी। तो ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, इसमें सिटिंग स्पेस बहुत ज़्यादा है और अच्छी लाइब्रेरीज है। पीसफुली अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, और लाइब्रेरी टाइमिंग्स होती है फॉर डे स्कॉलर्स तो बैठ सकते हैं शायद काफ़ी देर तक लाइब्रेरी में, पर हॉस्टलर्स के लिए लाइब्रेरी पास बनाना होता है गर्ल्स को। अगर आप लाइब्रेरी पास Yeah. बनाते हो तो आप शायद 10:30 तक वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हो, तो लाइब्रेरी पास। तो बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ सीन नहीं है। ऑब्वियसली गर्ल्स को 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है, तो उसके लिए लाइब्रेरी पास बनाना पड़ेगा गर्ल्स को। पर बॉयज़ का ऐसा कुछ रूल नहीं है। पर देखो, मैं तो लाइब्रेरी में ज़्यादा जाता हूँ नहीं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई देखो, मैं तो लाइब्रेरी जाता हूँ वेब सीरीज़ देखने, मूवीज़ देखने, क्योंकि फ्री का वाईफ़ाई मिलता है। सोने जाता हूँ, गाना सुनने जाता हूँ। मैं पढ़ने तो बिल्कुल नहीं जाता, सच बता रहा हूँ। पर हाँ, D6 की लाइब्रेरी, भाई क्या ऑसम लाइब्रेरी है, सच बता रहा हूँ। बहुत प्यारी लाइब्रेरी है। ऑल्दो लाइब्रेरी बहुत सारी है, 2 सेंट्रल लाइब्रेरी आई गेस, B1 और D6। हाँ, तो ये दोनों सेंट्रल है, पर D6 की लाइब्रेरी बहुत प्यारी है। वो 2 फ्लोर पे बनी पड़ी है, और इतने अच्छे सेक्शंस बने हुए हैं हर चीज़ के लिए। अगर आपको अकेले पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ना है, डिस्कशन, पीसी वगैरह सब है, तो टैबलेट वगैरह भी आपको देते हैं पढ़ने के लिए, तो हर चीज़ है। तो अगर लाइब्रेरी की अगर बात करूँ तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है लाइब्रेरी यहाँ का, नो डाउट। सो अगर बहुत सारा क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट का क्या सीन है, स्टूडेंट कितने हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पे? तो देखो, भीड़ तो है। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत हाँ। ज़्यादा है। अगर इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस, जर्नल CSE में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ऑनर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में कम बच्चे हो सकते हैं, पर इंजीनियरिंग में तो हज़ारों बच्चे हैं। भाई देखो, बच्चे बहुत हैं, नो डाउट, वो आप पे, पर बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पढ़ते कोई नहीं है। मतलब कोई नहीं, कहने से मेरा मतलब है कि पढ़ते बहुत कम है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ लेते हो, आपकी सीजीपीए भी अच्छी रहेगी, आप अच्छे से हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करके अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, आप अपने आप को बढ़ा सकते हो चाहो तो, अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ लेते हो। क्योंकि बच्चे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा रह जाते हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। लाइक मी, इसने पढ़ने में ध्यान दिया तो ये आगे बढ़ी हुई है। तो ऑब्वियसली तो आप पढ़ो भाई, आ रहे हो तो पढ़ो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हैकाथॉन्स के बारे में पूछे थे बच्चे कि क्या चीज़ें चलती है, क्या कैसा चलता है, तो ये बेटर बताइए आपको इसके बारे में। CU में हैकेथॉन्स बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी हैकेथॉन्स होती है। आप इंटर डिपार्टमेंट हैकेथॉन्स या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी खुद ऑर्गेनाइज करती है उन हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको अनस्टॉप पे कुछ किसी भी कहीं कोई भी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना है, आप कर सकते हो। आपको फ्री ड्यूटी लीव्स मिलती है पर सब्जेक्ट 10, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और बाकी अगर कुछ और कोर्स है आपका तो आपके लिए भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो पार्टिसिपेशन आप फ्रीली कर सकते हो, आपको लीव्स मिलती है तो। और प्राइज़ मनी भी मिलती है, हाँ तो वो आप ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो सिंपल है, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि बच्चे आते हैं, बहुत को आइडियाज़ ही नहीं होता कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है। मुझे भी मतलब ढाका के बारे में सेकंड ईयर में आके पता चला। तो आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको पता नहीं होता है। तो आप पूछो, DSW आपके लिए बेटर प्लेस, जगह है जहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है या नहीं है? तो इस पे आप क्या बताना चाहोगी कि गाइस, ये एक मिस्ट्री है। ये नाम इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पर ये एक्चुअली मोहाली पंजाब में खरड़ में है यूनिवर्सिटी। तो मेन चंडीगढ़ जाने में यहाँ से आधा घंटा 40 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो ये ये चंडीगढ़ से बाहर आउटस्कर्ट में है, नॉट। देखो, चंडीगढ़ से ये 30 मिनट की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप चंडीगढ़ जा सकते हो घूमने, पर हाँ, चंडीगढ़ में ये नहीं है। ये एक खरड़ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये है। पर यहाँ का क्योंकि CU के बच्चे हैं तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो आसपास की एरिया जो है वो है रहने लायक। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जो बहुत बच्चों का होगा
कि फेस्ट कैसा होता है, कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ आते हैं और चीज़ें कैसी होती है। तो देखो अभी मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो नॉर्मल फेस्ट में आपको पंजाब और हरियाणा के सिंगर्स और एक्टर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जो हमारा सीयू फेस्ट होता है, जो ग्रैंड होता है, वहाँ पे आपको हर एक्टर अभी इसी बार हमारे अक्षय कुमार और ये लोग आए थे। तो जो कास्ट थी हमारी भूत बंगला की, वो लोग आए थे। पिछले साल सनी देओल एंड आते रहते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड एक्टर्स आते हैं। देखो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है, बहुत चीज़ें होती है। फेस्ट में तो इतनी भीड़ हो जाती है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, लोगों को चलने की जगह नहीं होती है। बहुत एक्टर्स अपनी मूवी प्रमोशंस के लिए आते हैं। हाँ, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर महीने एक इवेंट हो रहा होता है। इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं चलता कि कौन आगे चले गए। इतने सारे इवेंट्स होते तो हैं। अगर जैसे कि हम लोग को ना पोस्टर्स जब लगते तभी पता चलते, तो पोस्टर उन्हीं की लगती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अक्षय कुमार आ रहा है भूत बंगला प्रमोशन के लिए, तब पता चलता है हम लोग को। लेकिन जैसे नॉर्मल एक्टर्स जो आगे चले भी जाते हैं, जो सीरियल्स के एक्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे सिंगर्स भी होते हैं, जो बहुत अभी नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो उनसे आपको मिलना होगा, पर वो आगे चले जाएँगे, वो पता भी नहीं चलेगा। तो उसका आप ध्यान रखो। जैसे कुछ जो हम लोग ने आपको डिटेलिंग दी है सीयू के बारे में। अगर आपको और जानकारी चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, तो आप पर्सनली मैं आप इंस्टा आईडी डाल दे रहा हूँ, आप इस इंस्टा आईडी पे पर्सनली पूछ सकते हो मेरे से। ऑब्वियसली आपको इसका इंस्टा आईडी नहीं मिलेगा फॉर पर्सनल कंसर्न, तो मैं अपना इंस्टा आईडी डाल देता हूँ। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग हॉस्टल्स, रिगार्डिंग फीस, कैसा कैंपस है, टीचर्स कैसे है, क्या है, कुछ भी आपको पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको चाहिए कि कैंपस का टूर, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यस और अगर इस वीडियो पे आपके 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर देंगे। यस। और अगले वीडियो में जो भी सवाल रह गया है वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। पूरे जो भी सवाल बच गए, पूरे सवाल का हम आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ जो रह गई है कि अगर आपको बाहर रहना है तो उसके लिए भी बहुत सारे अपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको इजीली रूम्स मिल जाएंगे। अगर उसके डिटेलिंग भी चाहिए तो आप इंस्टा पे फॉलो करके मुझे डीएम करें। थैंक यू।